दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम काफ़ी सदमे में है। उनकी चिंता का विषय है कि आने वाले कुछ समय में इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उनको रिप्लेस ना कर दे, मोदी जी खुद बल्ला लेके ना पहुंच जाए, बोले कि यहाँ से हम ही कप्तान हैं, विराट कोहली पेंशन थमा दो। मतलब इतना ताबड़तोड़ इनिंग खेल रही है भैया। युवराज सिंह भी 6 छक्का मार के थक गया था, पर इस ससुरा रुकबा नहीं कर रहे हैं एकदम। एक बार शुरू हो गया, गियर पकड़ लिए तो फिर पिछवा रुकने का नाम ही नहीं है। चौके पे चौका, छक्के पे छक्का, ताबड़तोड़ तबाही कर लिया। चाइना वाला इसे कपार पकड़ लिया, बोल रहा है अरे दादा हो दादा, ये कहाँ से ढीठ आदमी मिल गया हमको, हमारा कुंडली जमा के बढ़ गया ससुरा है। पहले तो 29 जून को इसने 59 एप्लीकेशन बैन कर दिए। अभी तो संभला ही था तब तक 2 सितंबर को 118 एप्लीकेशन बैन कर दिया। अब भैया बैन करने के बाद रोते रोते पहुंच गए WTO के पास, पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा है, WTO के पॉलिसी का है। अब वहाँ तक किया तो परसों फिर से 23 एप्लीकेशन हो गया। जो ससुरा जो खड़े बा जो कर ले क्या करना है बताइए। इतना कोई अत्याचार करता है बच्चे के साथ है। अरे मोदी जी ऐसा कोई करता है बच्चे के साथ? अरे छाने दीजिए, बच्चा है। अरे इतना कोई टॉर्चर थोड़ी ना करता है बच्चे को, ढीठ है पर इतना कोई करता है क्या? रो रहा है कुत्ते की तरह, हाँफ रहा है पूरी तरह से, एकदम हफना रहा है एकदम, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है दिमाग उसका जी। मोदी जी बोल रहे हैं तो योगा करा रहे हैं, उसका छोटा आंखवा है, उसका आँखिया को बड़ा कर रहे हैं। अरे जाइए मोदी जी, मतलब कमाल के आदमी है ये भी। अब चलिए आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ कि 43 एप्लीकेशन चाइना के बैन हो गए हैं, और उसके लिए गाना तो बनता ही है। तो दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जो चाइना के 43 एप्लीकेशंस बैन हुए हैं। इसके पीछे गवर्नमेंट ये रीजन बता रही है कि इन्होंने सेक्शन 69A का उल्लंघन किया है। और सेक्शन 69A ये कहता है कि कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन कंटेंट अगर हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ता है या हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी या प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाता है, तो हम इस कानून का उपयोग करके उस व्यापार को, उस ट्रेड को हम लोग बर्खास्त कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को यहाँ लगाया गया क्योंकि चाइना के डेवलपर में पाया गया था कि वो हमारा जो डेटा है उसको सेल आउट कर रहे थे बाहर, किसी थर्ड पार्टी को, कंट्री से बाहर, और बिना हमारी परमिशन के। तो ये एक तरह से लगाना जरूरी था, हमारे लिए तो जरूरी था ही था। साथ साथ जो हम इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम है या इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट था, बहुत बड़ा खतरा था ये। तो एप्लीकेशन से बैन करना जरूरी था। साथ ही साथ ये मेरा अपना पर्सनल एडवाइस है इंडियन गवर्नमेंट को कि इनको बाकी जो डेवलपर्स हैं, ये कोरिया है या जो भी अपने अमेरिका वगैरह जो भी अपने डेवलपर के एप्लीकेशंस भेजते हैं, इन सबको इनको रिकमेंड करना चाहिए। जैसे PUBG के लिए किया है इन्होंने अभी कि अगर तुमको इंडिया में आना तो इंडिया में तुमको सर्वर बनाना पड़ेगा। सबको पता है, हर एक एप्लीकेशंस को पता है, हर एक कंट्री को पता है कि अगर इंडिया जो है वो बहुत बड़ा ओपन सोर्स मार्केट है। ससुरा सब आते हैं साइकिल लेके सामान कर बेचने यहाँ पे, और मर्सिडीज में जाते हैं यहाँ से निकल के, इतना बड़ा ओपन सोर्स मार्केट है। तो अगर किसी भी मतलब कंट्री का एप्लीकेशन को अगर इंडिया में, तो ठीक है हम अलाउ कर देंगे, पर आपको उसका सर्वर जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिससे कि जो सारा का सारा जो हमारा डेटा है वो इंडिया के सर्वर में जाके उसका सेव हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एप्लीकेशन की कंपनी, कोई भी कंपनी जो है वो इससे मना करेगी, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया में अगर मार्केट उसका बन गया तो उसको फिर किसी भी कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, अकेले इंडिया ही उसका मार्केट बना देगा। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, इतना ज़्यादा कंजप्शन है। अब बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भैया चाइना का ऐप है तो एप्लीकेशन बैन करने से क्या होगा, चाइना महाशक्ति है, कुछ नहीं होगा। अरे भैया हमको एक बात बताओ, जब एप्लीकेशन इतना महाशक्ति है, इसको कोई असर ही नहीं कर रहा है, तो पहले ही 59 एप्लीकेशन बैन होने पर WTO के पास कहाँ पहुंच गया कटवा लेके कि अरे अरे बचाओ बचाओ बचाओ, इस ट्रेड पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा है, हमारा एप्लीकेशन बैन कर दिया है। और जब 118 एप्लीकेशन बैन किया तो वो तो बवाले कर दिया कि भैया US वाला हमारा टिकटॉक बंद कर दिया, इंडिया वाला बंद कर दिया, ये दिक्कत हो रही है, हमारा ये है वो है। अभी तीसरे वाले में फिर से उसने वो न्यूज़ वगैरह में आ रहा है कि चाहे इंडिया ठीक नहीं कर रहा है, अभी हम रो देंगे जोर जोर से। भैया अब मैं इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। 70 बिलियन का व्यापार है इंडिया का और चाइना का, जिसका 40 to 50% जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन से आता है चाइना का। तो सोचिए 70 बिलियन का अगर 40-50% भी आप निकालोगे तो 30 to 35 बिलियन डॉलर एस्टिमेटेड इनकम उनका बनता है एप्लीकेशन से। और आप कहते हैं कि एप्लीकेशन बैन होने से उनका असर ही नहीं होगा। मेजर मार्केट है इंडिया का। इंडिया, अगर चाइना भी ये जानता है कि अगर उसको महाशक्ति बनना है पूरे वर्ल्ड में, सुपर पावर बनना है ट्रेड में,
तो इंडिया में उसको अपना मार्केट जमाना ही पड़ेगा। बिना इंडिया के सपोर्ट के वो महाशक्ति नहीं बन सकता। आपको याद होगा मैंने दिवाली पे एक स्पीच दिया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि दिवाली में दिया चैलेंज उठाइए, दिया का यूज करिए, चाइनीज झाला का यूज मत करिए। और आपका कोई दोस्त वगैरह है अगर वो खरीद रहा है तो उसको मना करिए, उसको समझाइए। तो उसमें एक आध बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, आप लोगों का बहुत प्यार मिला मेरे को, फेसबुक पे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया मेरे को। लेकिन एक दो महानुभाव थे, वो तो भाई साहब अलग है, उनका लेवल था। वो बोल रहे हैं ये मोदी जी की गलती है, मोदी जी को बैन कर देना चाहिए चाइना में, चाइना के सारे सामान को बैन कर देना चाहिए, ना वो आएगा इंडिया में और ना ही हम कुछ खरीद पाएंगे, ना हमको बैन बॉयकॉट करना पड़ेगा। अरे बकलोलवा तो गधा कहीं का, तुम कितना समझाएं। अरे भैया मोगई करने और चुगलई करने से बढ़िया एक दूसरे की कमियां निकालने के अलावा अगर तो आप पढ़ाई कर लिए तो ढंग से, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपको भारतीय कहने में हमको शर्म आ रही है। देखिए WTO का जो कानून है, मैं आपको बता दूं, WTO का इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी ये कहता है कि कोई भी कंट्री बिना किसी रीजन के किसी भी दूसरे कंट्री का व्यापार नहीं रोक सकता है। ऐसा तो कल को ईरान वाला ही बोल देगा हम तेलवा नहीं देंगे, सऊदी अरब कह देगा हम तेलवा नहीं देंगे, तो भैया सबका पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी बैठ जाएगा खड़े खड़े कि भैया हम तेल नहीं होगा। तो कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट ओपनली ऐसा नहीं कह सकती या किसी भी बिना रीजन के, लॉजिकल रीजन के किसी भी ट्रेड को बैन नहीं कर सकती। ये WTO की इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी कहती है, आपको समझना चाहिए। जब तक वो उसका जो अपना कानून है उसका कानून का उल्लंघन ना करे। कानून जैसे क्या, अब मान लिया हमारे यहाँ पे ड्रग्स इलीगल है, तो ये नहीं है कि चाइना फिर खुलेआम आके बेचना शुरू कर दे कि यार WTO बोला है हम लोग बेचेंगे ड्रग्स। हमारे संविधान में नहीं है कि ड्रग्स यहाँ पे इलीगल है तो यहाँ पे ड्रग्स का सप्लाई कोई भी कंट्री नहीं कर सकता है जब तक कि वो हमारे देश के कानून के खिलाफ ना हो। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली ओपनली नहीं बोल सकती कि व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर पूरा है, हम स्वतंत्र हैं। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। जब हम लोग लेंगे ही नहीं तो ससुरा उसका ऑलरेडी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, अपने आप ही बढ़ जाएगा लेके कटवा लेके, क्या करे। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी तो नहीं करेगी। अभी देखिए जो एप्लीकेशन बैन किया है इसके पीछे भी इन्होंने कानून बताया, इन्होंने रीजन बताया, तब जाके इस एप्लीकेशन को बैन किया है। अगर ये नहीं बताएंगे ना कि भैया ऐसा कोई रीजन नहीं बताएंगे, बोलेंगे हम अपने मन से बैन कर रहे हैं, हमारा मन है, तो भैया ऐसा नहीं बैन हो सकता है। फिर WTO वाले बीच में आ जाएंगे, WTO वाले आ जाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी आ जाएंगे, कई सारी कंट्री आ जाएंगे बीच में। अभी चीनी दोगला क्या बोलता है WTO के पास जाके कि WTO इंडिया और US हमारा एप्लीकेशन में बैन कर दिया है, ये WTO पॉलिसी का उल्लंघन किया है, छोटा कहीं का ससुराल दो झापड़ मारेंगे और बोना हो जाएगा। हमको एक बात बताओ, जो गूगल और फेसबुक में को तू अपने चाइना में बैन करके रखा हुआ है, तब तूने WTO पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया। शुरू से तू चाइना शुरू से WTO पॉलिसी का उल्लंघन करते आ रहा है। तू ससुरा बैठ खटाना, ये देख बैठवा है, इतना मारेंगे मार के तुम्हारा सुझा देंगे। WTO पॉलिसी का उल्लंघन करेंगे ससुरा। वैसे भी तुम्हारी बात का भारत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऊँट कितना भी ज्यादा मुँह ले रेगिस्तान में बाढ़ नहीं ला सकता। तो आज तो तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ते हैं। जिस दिन तुमने हमारे फौजी भाइयों पे हाथ उठाया था ना, उस दिन हमने समझ लिया था कि तुमको गोली से नहीं मारेंगे, तुमको इतना मारेंगे, इतना कह के लेंगे अपने आप पे मर जाएगा माँ टा। दोस्तों अगर आप भी मेरी बात से वाकिफ रखते हैं तो मैं सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इन चीनी कुत्तों को दिखाइए कि इंडिया का पावर क्या है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।